बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने मुकम्मल जो सुबह के टाइम में अपने घर की सफाई करती हूँ ना, सफाई की जो पूरी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जी अपनी वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने कमरे की सेटिंग कर रही थी। तो नाश्ता करने से पहले पहले बच्चों को सबको फ्रेश करती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं कंबल वगैरह सारे तय लगा के रख के, और उसके बाद जो है वो फिर मैंने बेडशीट चेंज की थी। फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब जो है वो मैं सफाइयों की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो कमरे की अच्छी तरह जो है वो डस्टिंग कर लेते हैं, साइड टेबल्स की और सारी चीज़ों की। बेडशीट आज मैंने चेंज की थी। तो यहाँ पे जो है ना अब जो है वो अच्छी तरह डस्टिंग करके ये मैं वाइप्स लेके आई थी सफाई करने वाले। इनकी मदद से जो है वो अच्छी तरह सारी सफाई करेंगे। सारा जो है वो साइड टेबल्स अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसके बाद जो है वो मैं अपना जो मेरा है ड्रेसिंग टेबल, इसको सारा अच्छी तरह साफ़ करूँगी। और थोड़ी बहुत जो है ना वो पता नहीं जाले से अजीब से आते हैं, वो यहाँ पे हर किसी के घर में आते हैं। तो वो लाजमी जो है वो 1-2 दिन के बाद सफाई करनी पड़ती है। सुबह जो है वो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जो है वो मैं फ़ौरन जो है किचन साफ़ करने के बाद ना सफाइयाँ करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरा सारा ये रूम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बस अब फ़र्श की सफाई करने वाली रहती है। तो यहाँ पे मेरा जो बेडरूम है वो बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी और सफाई भी कर दी थी। तो इसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी घर की जो है वो डस्टिंग कर लेती हूँ, डाइनिंग टेबल वगैरह की, और बाकी सारे जितने भी घर की जो चीज़ें पड़ी हैं ना उन सब की जो है वो अच्छी तरह सफाई करती हूँ। डाइनिंग टेबल की तो डेली सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि 2 से 3 टाइम जब भी बैठ के खाना खाते हैं तो बस कोई ना कोई जो है वो दाग धब्बा वगैरह लग जाता है। तो इसकी तो डेली सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना वो अच्छी तरह पूरे डाइनिंग टेबल की सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद फिर अपनी जो अगली रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी लोग तो यही समझते हैं कि पता नहीं कितने के वेले हैं, इनके पास कितना फ़ारग टाइम है कि पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो काम तो घर के सारा दिन ही ख़त्म नहीं होते। पता नहीं कौन समझता है कि हम लोग वेले रहते हैं या घर में फ़ारग ही होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो सफाइयाँ करती हूँ। सफाइयाँ साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चे भी छोटे हैं, उनका हर काम जो है वो खुद खाने पिलाने से ले के कपड़े चेंज करना, सुलाना, हर चीज़ जो है वो करना पड़ता है। और साथ साथ मुकम्मल जो है वो घर को भी देखना पड़ता है। डेली सफाइयाँ भी होती हैं, डेली खाने भी बनते हैं, डेली बर्तन भी धोने पड़ते हैं, डेली बच्चों को भी खिलाना पड़ता है, कपड़ों को भी, और सारा कुछ करना पड़ता है। तो बस सारा दिन जो है वो घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं टॉयलेट को 2-3 दिन के बाद जो है वो मैं धोती हूँ, अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। तो डेली जो है वो खुश्क कपड़ा ऐसे लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि जो दाग धब्बे पानी के जो जम जाता है ना वो अच्छी तरह जो है वो साफ़ हो जाता है। तो सारा जो टॉयलेट है ना उसको ये सूखे कपड़े के साथ ना अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर जो इसके नीचे जो टैपिश जो पड़े हैं रग वगैरह वो अच्छी तरह झाड़ के करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो बाल वगैरह और ऐसे पड़े होते हैं। तो बस सारा दिन जो है वो घर के काम इसी तरह चलते हैं। इसी तरह डेली जो है वो मेरी रूटीन होती है। तो जी यहाँ पे जो है ना वो टॉयलेट की अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। फिर बाद में जो है ना वो यहाँ पे मैं मशीन लगा दूँगी, ताकि अच्छी तरह जो है ना वो सारा यहाँ से सफाई हो जाए। तो चीज़ें सारी मैंने साफ़ कर दी थी। अब नीचे बस फ़र्श की सफाइयाँ जो है ना वो सबसे एंड पे जो है वो करती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अब मैं लगी थी सारे घर में जो ये मैट और जो रग्स वगैरह पड़े हैं ना, इनके ऊपर मशीन लगाने के लिए। कभी जो है वो मैं ब्रश के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, मशीन जो है वो मैं डेली नहीं लगाती। लेकिन जिस दिन जब लगता है ना कि अब ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो फिर जो है वो कभी कभार जो है वो मैं मशीन भी लगा देती हूँ। लेकिन ज़्यादा जो होता है ना वो मैं ब्रश की मदद से जो है वो साफ़ करती हूँ। ब्रश से अच्छी तरह जो है वो साफ़ हो जाते हैं। जो छोटे मैट वगैरह ना वो तो वैसे ही झाड़ देती हूँ, वो वैसे ही साफ़ हो जाते हैं। जैसे ये कालीन है, ये कुछ दिनों के बाद लाजमी इसके ऊपर जो है ना वो मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खेलते हैं, तो इसके ऊपर भी सारे मशीन लगाती हूँ। और जो किचन में रग पड़ा है उसके ऊपर भी कभी कभी मशीन लगा देती हूँ और कभी कभी जो है वो ब्रश की मदद से सफाई कर देती हूँ। तो आज जो है वो मैंने जो है वो नीचे से गीला कपड़ा फर्शों पे नहीं लगाया था। आज जो है वो मैंने ब्रश के बाकी जो है वो मैंने ब्रश के साथ सफाई कर दी थी। बस ये जो टैपिश और जो मेरे हैं ये रग्स वगैरह या जो भी कह लें इनको मैट, ये जो है ये आज मैं ब्रश के साथ साफ़ करने लगी थी, ये मशीन के साथ साफ़ करने लगी थी। बाज़ दफ़ा ना जल्दी जल्दी में जो है वो कुछ का कुछ लफ्ज़ निकल जाता है और समझ ही नहीं आती। तो जो गलती गुस्ताखी हो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। ये किचन का जो रग है इसके ऊपर मशीन लगा रही हूँ। अच्छा जी, जब मैं मशीन लगाती हूँ ना मेरी बेटियाँ दोनों जो हैं वो पास नहीं आती, वो डर जाती हैं जब मशीन चलती है। और छोटी बेटी बहुत ज़्यादा डरती है। अनकाशा को जो है ना उसको थोड़ी बहुत आदत हो गई, वो इतना अब नहीं डरती। तो मैं सफाइयाँ कर रही हूँ ना, सुकून से यहाँ पे जो है वो मैं सफाइयाँ कर रही हूँ और दोनों बेटियाँ जो है ना वो अपना लगी हुई थी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर रही थी। ये भी मैं 1-2 दिन के बाद लाजमी इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है ना वैसे स्प्रे करती हूँ ताकि ये फ्रेश फ्रेश रहें। आजकल घर ज़रा ये है कि बंद होते हैं और हाईसून वगैरह चलते हैं ना, हीटर वगैरह, तो इनके ऊपर ना 1-2 दिन के बाद मैं थोड़ा बहुत जो है ना ऐसे स्प्रे करती हूँ, हल्का हल्का करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। पानी तो कहीं 2 हफ्ते के बाद जाके कहीं 1-आध दफ़ा जो है वो देती हूँ, लेकिन स्प्रे जो है वो 1-2 दिन के बाद लाजमी करती हूँ ताकि ये पौधे जो है ना वो फ्रेश फ्रेश रहे। क्योंकि खिड़कियाँ दरवाजे इतनी खुलती नहीं है, बाहर अच्छी खासी जो है वो ठंड है, तो बस इस वजह से जो है ना इनके ऊपर जो है वो मैं स्प्रे कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं आई थी बालकोनी में और बाहर देखें अभी भी जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ से जो है वो ब्रश उठा के लेके जाती हूँ और अंदर जाके जो है वो सफाइयाँ करती हूँ। अब बस जो है वो फ़र्श की सफाइयाँ रह गई थी, बाकी मुकम्मल जो है वो मैंने सफाइयाँ जो है वो आपके साथ शेयर की हैं कि मैं रोज़ डेली जो है वो सुबह अपने घर को किस तरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे अनाबिया जो है वो मैं ऐसे ब्रश रखा हुआ था और ये लेके भाग जाती है। इसको इतना शौक है सफाई करने का, मैं जहाँ भी थोड़ा बहुत ब्रश रखती हूँ ना तो ये उठा के लेके भाग जाती है कि मैं सफाई कर देती हूँ आपकी। और नकाशा जो है वो छोटा ब्रश निकाल के ले आई थी, इसके मामू ने इसके बर्थडे पे जो है ना वो अनाबिया को गिफ्ट दिया था, लेकिन उसकी मालक जो है ना वो नकाशा बन गया, इसको हाथ भी नहीं लगाने देती। तो ये मेरा ब्रश लेके भाग रही है बेचारी, इससे बड़ा तो ये ब्रश है, तो लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश करती है इसको लेके भागने की। और नकाशा जो है उसने छोटा ब्रश पकड़ा हुआ है जो अनाबिया का ब्रश है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो नकाशा भी जो है वो मेरे साथ सफाइयाँ करवा रही थी। ये देखें, ये इसने अपना ब्रश पकड़ा हुआ है और मैं अपने ब्रश के साथ जो है वो सफाइयाँ कर रही थी। कपड़ा आज मैंने नहीं लगाया था क्योंकि कल ही जो है वो मैंने कपड़ा लगाया था तो फ़र्श बिल्कुल साफ़ था। तो अब पूरे घर में जो है वो ब्रश लगाती हूँ और उसके बाद जो है वो मेरा मुकम्मल जो है वो घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस आज जो है वो मैंने आपके साथ अपने जो सुबह उठ के मैं घर की सफाइयाँ करती हूँ ना वही रूटीन आपके साथ शेयर की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।